We will do the second chapter of 8th class from Spark English Grammar book. We will do the exercise of this chapter and the chapter is parts of speech. तो देखिए parts of speech का कि कौन कौन से parts होते हैं speech के, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, conjunction, preposition and interjection. ये there are 8 parts of a speech. 8 parts होते हैं speech की. हम इनको वर्ड की फॉर्म भी बोल देते हैं भाई एक वर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन हो सकता है. ठीक है. सो वी हैव डन अर्लियर इन अवर वीडियो नाउन एंड इट्स टाइप, प्रोनाउन एंड इट्स टाइप, वर्ब, एडजेक्टिव्स वी हैव डन. ओके. तो इस चैप्टर में केवल इन सभी 8 पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है. कुछ एक्सरसाइज है वो करेंगे. तो नाउन का जैसे कि हम पहले भी कर चुके हैं. नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग थिंग, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग या कोई फीलिंग्स का नाम हो, वो नाउन होता है. जैसे नेताजी वॉज अ ग्रेट इंडियन लीडर, तो ये लीडर, नेताजी, इलाहाबाद, प्रयाग, अर्थ, सन, ये नाउन है सब. प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. अब नेताजी की जगह हम यदि वर्ड ही यूज करें तो वो प्रोनाउन हो गया. आई, माई, मी, माइन, वी, अवर, अस, अवर्स, यू, योर, यू, योर, यू, योर्स, ही, जिम, सी, हर, इट, इट्स, दे, देयर, देम, ये क्या है? प्रोनाउन है. ठीक है. और वर्ब क्या होता है? वर्ब जैसे बताया था हमने लास्ट वीडियो में, क्या था? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस एन एक्शन, एक्शन को एक्सप्रेस करती है. जैसे वॉक, ईट, स्लीप. और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग जैसे कि जेम, आर, वोज, वर ये करती हैं या पोजेशन दिखाती हैं एज. ठीक है. उसके बाद में फिर वर्ब की फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म बोल देते हैं, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म बोल देते हैं और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं. और जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को. अब देखिए उसके बाद में एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक वर्ड होता है विच इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है? वर्ब के बारे में या किसी एडजेक्टिव के बारे में या किसी एडवर्ब के बारे में बताता है. बेसिकली तो एडवर्ब वर्ब के बारे में बताता है, लेकिन ये एडजेक्टिव के बारे में बता सकता है. जैसे कि सी अरेंज द फ्लावर्स क्विकली. अरेंज्ड, जचाना भाई उसने फ्लावर्स को, तो ये क्विकली वर्ड किसके बारे में बता रहा है? अरेंज के बारे में बता रहा है. तो क्विकली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. ही पेंटेड द वॉल केयरफुली. पेंटेड, केयरफुली, क्या केयरफुली क्या किया? पेंट किया भाई. तो ये पेंट के वर्ब के बारे में बता रहा है. दे सेइंग द सॉन्ग एक्सट्रीमली वेल. अब ये वेल जो है ना एडजेक्टिव है, ये सॉरी एडवर्ब है, और ये एक्सट्रीमली वर्ड एडजेक्टिव के बारे में ही बता रहा है. तो ये एक्सट्रीमली भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के बारे में बताए. ठीक है. नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए. जैसे कि कलरफुल बर्ड, तो ये बर्ड के बारे में कलरफुल वर्ड बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया. कोट वॉर्म, वॉर्म कोट, कोट के बारे में बता रहा है वॉर्म वर्ड, तो ये एडजेक्टिव हो गया. फोर्ट के बारे में वर्ड बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया. मेथड के बारे में करेक्ट बता रहा है, ये एडजेक्टिव हो गया. यानी कि बर्ड, कोट, फोर्ट और ये मेथड यहाँ पर क्या है? नाउन है. फिर कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन होता है एक वर्ड जो ज्वाइन करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको हम कंजक्शन बोल देते हैं. जैसे सीता एंड गीता, यहाँ पर ये दो नाउन को ये वर्ड एंड कनेक्ट कर रहा है तो इसलिए एंड क्या हो गया? कंजक्शन हो गया. इट स्टार्टेड रेनिंग बट, अब ये रेनिंग बट वी मैनेज टू फाइंड अ शेल्टर, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है बट, तो ये बट भी कंजक्शन हो गया. ठीक है. दो कंजक्शन हो गया और कंजक्शन हो गया. तो कंजक्शन एंड, बट, यट, दो, और. ठीक है. ये वर्ड्स क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं. प्रीपोजिशन क्या होता है? पोजीशन दिखाता है नाउन की या प्रोनाउन की रिलेशन टू समथिंग, किसी दूसरी चीज के साथ रिलेशन में ये पोजीशन दिखाता है. जैसे इन, ऑन, अपॉन, अंडर, इनटू, टू. ठीक है. विद, ओवर, ऑफ, ये वर्ड्स क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होता है. बिहाइंड, अबव, ओवर, ऑन, ये वर्ड्स क्या होते हैं? प्रीपोजिशन होते हैं. इसमें अंडर, बिहाइंड, ऑन, इनटू ये प्रीपोजिशन हो गए. इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं इमोशन और सडन फीलिंग्स, यानी कि अचानक कोई फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि हुर्रा, खुशी जाहिर करने के लिए करते हैं. वो, वाव, आउच, बर, ये वर्ड्स क्या हैं? ये इंटरजेक्शन है. अब हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की. तो देखिए आपने क्या करना है? अंडरलाइन द नाउन एंड सर्कल द प्रोनाउंस एंड राइट द एडजेक्टिव्स इन गिवन बॉक्सेस. नाउन को तो अंडरलाइन कर देंगे, प्रोनाउन को सर्कल कर देंगे और एडजेक्टिव जो इस सेंटेंस में होगी उसको सामने इसमें ब्लैंक में फिलअप कर देंगे. सी इज अ फेमस सिंगर. तो देखिए सी
आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो इसको हमने सर्कल कर दिया। और सिंगर क्या है? नाउन है, इसको अंडरलाइन कर दिया। और ये फेमस वर्ड किसके बारे में बता रहे? नाउन के बारे में बता रहा है। तो फेमस क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार सेकंड सेंटेंस में सी प्रोनाउन हो गया। हरसेल्फ क्या है? प्रोनाउन है हरसेल्फ भी। सेल्फ लगता है ना, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये भी क्या होते हैं? प्रोनाउन ही होते हैं। और हेयर कट क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये न्यू वर्ड किसके बारे में बता रहा है? नाउन के बारे में। हेयर कट के बारे में तो न्यू एडजेक्टिव हो गया। आई प्रोनाउन है। मंकी क्या है? नाउन है। और ये ट्री भी नाउन है। और ये टोल वर्ड ट्री के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो टोल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसी तरीके से फोर्थ में देखो, बिसन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्यूरियस फेरोसियस एनिमल। तो अब देखो, बिसन्स क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। और भाई एनिमल्स भी क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। और इसके अलावा ये स्ट्रॉन्ग क्या वर्ड है? स्ट्रॉन्ग किसके बारे में बता रहा है? बिसन या एनिमल्स के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो स्ट्रॉन्ग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और ये फेरोसियस भी किसके बारे में बता रहा है? एनिमल्स के बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है। तो ये दोनों एडजेक्टिव हो गए, स्ट्रॉन्ग और फेरोसियस। मोंगोलिया इज क्वाइट एन अननोन कंट्री। ये मंगोलिया, मंगोलिया क्या हो गया? नाउन हो गया। और कंट्री भी क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये अननोन क्या है? कंट्री के बारे में बता रहा है, तो अननोन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। यू आर ए प्रेटी गर्ल, तो यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। गर्ल क्या हो गया? नाउन हो गया। और प्रेटी वर्ड गर्ल के बारे में बता रही है, एडजेक्टिव हो गया। ही क्या हो गया? इसमें प्रोनाउन हो गया। लेटर्स क्या हो गया? नाउन हो गया। और मीनिंगलेस लेटर्स के बारे में बता रहा है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। आई क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। अच्छा, ये मेट वर्ब है यदि हमने करना होता। पर्सन क्या हो गया? पर्सन भी नाउन हो गया। और न्यूयॉर्क भी क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये इन जो है ये प्रीपोजिशन है, लेकिन हमने इसमें नहीं बताना, इस क्वेश्चन में हम वैसे कर रहे हैं इसको। तो इनको तो ये होमलेस नाउन के बारे में बता रहा है, तो होमलेस एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार से नाइन्थ में देखिए, माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स। कैंडल्स क्या हो गया? नाउन हो गया। और ये 16 एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। और केक क्या है? नाउन है। और माई क्या है? माई जो है ना प्रोनाउन है, लेकिन माई को वैसे माई प्रोनाउन नहीं होता है, माई एडजेक्टिव होता है भाई, इस चीज का ध्यान रखना। माई, योर, हर, हिज, देयर, ये एडजेक्टिव में काउंट होते हैं। हम इसको प्रोनाउन टेबल में याद तो करते हैं, ठीक है। इसमें दिस क्या है? दिस एडजेक्टिव हो गया। और विंटर क्या है? विंटर भी क्या हो गया? सॉरी, विंटर नाउन हो गया, ठीक है। और कोल्ड और लॉन्ग, ये वर्ड विंटर के बारे में बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। अच्छा, ये दिस एडजेक्टिव भी हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव जब होता है यदि यहाँ पे दिस के बाद में नाउन लगा होता ना, जैसे ये होता, जैसे पहले वीडियो में हमने भी किया था, दिस बैग, बैग के साथ में दिस लगा होता नाउन के साथ में, तो दिस क्या हो जाता? एडजेक्टिव हो जाता। लेकिन दिस के साथ में नाउन नहीं लगा है, दिस, दैट, दिस के साथ में, दिस, दोज के साथ में, तो फिर वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर दिस क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब ये ज्वाइन करना है हमने इनको, सेंटेंसेस को, कॉलम ए और कॉलम बी से, और फिर उनको सेंटेंस करके लिखने हैं हमने, उसको दोबारा सेंटेंस करके लिखने हैं, ठीक है। कॉलम इसके अंदर कॉलम बी में ये भाई प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस दिए हुए हैं, तो इनसे हमने इन सेंटेंस को कनेक्ट करना है। देखो, आई वॉज रीडिंग, पहले हम पढ़ लेते, फॉर, बिकॉज, सो, बिकॉज, सो, नोर, वाइल, टिल, ऊप्स, अलास, यट, ओ डियर। अब ओ डियर, ऊप्स और अलास, ये अलास तो जो है ना दुख दिखाने के लिए यूज़ होता है भाई। जब हम दुखी हो, कोई चीज़ ऐसी ट्रेजिडी हो जाए, तब हम यह अलास वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ऊप्स जब एकदम से कोई चीज़ ऐसे, मान लो कोई हाथ से चीज़ गिर गई, तब हम बोल देते हैं, ठीक है। तो सो का मतलब होता है इसलिए, और बिकॉज का मतलब क्योंकि, वाइल का मतलब जबकि, और टिल मीन्स जब तक, ठीक है। फॉर टाइम के लिए भी यूज होता है, जैसे फॉर 2 आवर्स, 1 आवर, 3 आवर्स, ठीक है, या के लिए की सेंस निकलती है। तो अब इसमें देखेंगे, आई वॉज रीडिंग ए बुक, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, तो इसको क्या कर देंगे? आई वॉज रीडिंग ए बुक वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। आई फॉरगेट माई ग्लासेस अगेन, तो आई फॉरगेट माई, ओ डियर, हम एकदम से सडनली कहते ओह भूल गया भाई मैं, तो ओ डियर करके, और फिर ये सेंटेंस लिख देंगे। द टाइगर स्ट्रगल्ड अ लॉट, द टाइगर कुड नॉट ब्रेक द केज, भाई स्ट्रगल किया, पिंजरा नहीं तोड़ सका, तो क्या वर्ड लगाएंगे? लेकिन लगाएंगे ना, टाइगर स्ट्रगल्ड बट, लेकिन या यट करेंगे फिर भी, ठीक है, फिर भी वो तोड़ ना सका पिंजरे को। ऑल इज लॉस्ट, अब ये भाई
सैडनेस दिखा रहा है तो अलास कर देंगे, ऑल इज लॉस्ट। प्लीज वेट एयर, टाइम के लिए, जब तक भाई जब तक आई विल कम बैक इन 15 मिनट्स, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, टिल कर देंगे। आई हैव बीन वेटिंग बताया था जैसे कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 3 ईयर्स, फॉर लगता है। आई डोंट लाइक एप्पल्स, आई डोंट लाइक ऑरेंजेस, यानी कि एप्पल्स भी पसंद नहीं है, ऑरेंज भी पसंद नहीं है, तो हम नोर करेंगे, ठीक है। आई डोंट लाइक एप्पल्स नोर आई लाइक ऑरेंजेस, ना तो एप्पल पसंद है ना ही मुझे ऑरेंजेस पसंद है, तो नोर से कनेक्ट कर देंगे इसको। 7th ये डी पार्ट रहा ये नोर। विक्रम वॉज गेटिंग लेट, विक्रम हैड टू रश ऑफ, सो विक्रम वॉज लेट हो रहा था, दौड़ना पड़ा भाई, इसलिए वर्ड यूज करेंगे ना, लेट हो रहा था इसलिए दौड़ना पड़ा। विक्रम वॉज गेटिंग लेट सो विक्रम हैड टू रश ऑफ, तो सो ये हो जाएगा। सी वॉज लेट फॉर मीटिंग, देयर वॉज ए ह्यूज जैम ऑन द वे, वो मीटिंग के लिए लेट थी, जाम था रास्ते में, तो भाई जाम था तो क्या हो गया, बिकॉज सी वॉज लेट बिकॉज देयर वॉज ए जैम, ठीक है, जाम था भाई रास्ते में। तो फिर इनको सेंटेंसेस को हमने ऐसे करके लिख देना है नीचे, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हाइल आई वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमने एडवर्ब्स हैं, वर्ब या एडवर्ब हैं, रियली, वेरी, टेक, इमीडिएटली तुरंत, रिपीटेडली बार बार, जॉयफुली खुशी से, सा देखा, फ्यूरियस गुस्से में, रनिंग दौड़ता हुआ, साउटिंग चिल्लाते हुए, रनिंग, करंटली, परचेजिंग खरीदना के लिए, परचेज का मतलब खरीदना होता है, इनको हमने इनमें फिलअप करना है ब्लैंक्स में। आई हैव टू टेल हिम टू वॉश हिज हैंड्स, भाई मुझे बताना पड़ता है उसको हाथ धोने के लिए, भाई आई हैव टू टेल रिपीटेडली, बार बार बताना पड़ता है, तो ये रिपीटेडली स्टेबल है। वाई आर यू, कैन यू नॉट टॉक सॉफ्टली, आराम से बात नहीं कर सकते हो आप, क्यों, तो क्या लगाएंगे, क्यों चिल्ला रहे हो भाई, वाई आर यू साउटिंग, तो ये साउटिंग वर्ड हो जाएगा। दिस ड्रेस इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है भाई। इट फॉर योर डॉटर, आर यू ब्लैंकेट फॉर योर डॉटर, अपनी बेटी के लिए क्या आप इसको खरीद रहे हैं भाई, यही बोलेंगे ना, परचेजिंग। आफ्टर द मैराथन दे बिकम एग्जॉस्टेड, आफ्टर द मैराथन, आफ्टर रनिंग द मैराथन, भाई मैराथन को तो रन करेंगे ना, ठीक है, मैं आफ्टर रनिंग द मैराथन। आई मस्ट गो एज दे आर ऑल वेटिंग फॉर मी, आई मस्ट गो, भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, तुरंत जाना चाहिए भाई, आई मस्ट गो इमीडिएटली फिलअप कर देंगे। दीज ग्रेप्स आर सोर सेड द फॉक्स, दीज ग्रेप्स आर, भाई सोर तो करंटली, सा, वेरी, रियली, जॉयफुली, रनिंग ये तो होगा नहीं। दीज ग्रेप्स आर, दीज ग्रेप्स आर रियली सोर, वास्तव में सोर हैं भाई, खट्टे हैं। वाई आर यू वर्किंग, भाई वेयर आर यू वर्किंग, आप कहां पर काम कर रहे हो, हम ये पूछते हैं ना, तो कहां पर काम कर, रनिंग, फ्यूरियस, रनिंग, शाउटिंग ये तो होगा नहीं। वेयर आर यू वर्किंग, करंटली, भाई फिलहाल कहां काम कर रहे हो आप, ऐसे करंटली वर्ड यूज करते हैं हम। द ट्रेन इज लेट बाई 2 आवर्स, 2 घंटे लेट ट्रेन चल रही है, यही बोलेंगे ना, तो रनिंग, रन वर्ड यूज करते हैं। द ट्रेन इज रनिंग लेट बाई 2 आवर्स एंड द पैसेंजर्स आर, और पैसेंजर्स क्या कर रहे हैं भाई, ट्रेन तो 2 घंटे लेट चल रही है और पैसेंजर्स आर लेट है, तो क्या होंगे, फ्यूरियस, भाई गुस्से में होंगे, परेशान होंगे, तो इसमें फ्यूरियस हो जाएगा। द लिटिल गर्ल स्किप्ड व्हेन सी द बैलून, लिटिल गर्ल ने स्किप किया भाई, द लिटिल गर्ल स्किप्ड, बैलून देखेंगे तो कैसे स्किप करेगी, कैसे उछलेगी भाई, जॉयफुली, व्हेन सी सा द बैलून्स, जब बैलून्स को देखा तो सी स्किप्ड जॉयफुली। देम अवे, टेक देम अवे, यही वर्ड यूज करते हैं, ले जाओ भाई उनको यहां से। आई थिंक दे आर वेरी अनप्लेजेंट, बहुत ना अनप्लेजेंट है भाई वो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउन को अंडरलाइन करना है और एडजेक्टिव्स को सर्कल करना है। यस्टरडे वॉज अवर ड्यूटी, तो ये ड्यूटी क्या हो गया, नाउन हो गया, और ये अवर क्या हो गया, ड्यूटी के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया, सर्कल कर दिया। आई हैव गोट 1 आइसक्रीम, आइसक्रीम क्या हो गया, नाउन, और ये 1 वर्ड आइसक्रीम के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। दिस सीम्स टू बी एन इंटरेस्टिंग बुक, बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, और इंटरेस्टिंग वर्ड बुक के बारे में बता रहा है, तो इंटरेस्टिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसमें देखो, सुनील हैज गॉन टू मेन बस स्टॉप, बस स्टॉप क्या हो गया, नाउन हो गया, और मेन वर्ड बस स्टॉप के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। द लिटिल पांडा इज सो क्यूट दैट यू वुड वॉन्ट टू कडल इट, तो अब इसमें देखिए नाउन क्या हो गया, पांडा, और ये लिटिल वर्ड नाउन के बारे में बता रहे थे, एडजेक्टिव हो गया। अब इसमें हमने प्रीपोजिशन फिलअप करनी है। आई हैव केप्ट द पेपर वेट सो दैट दे डू नॉट फ्लाई ऑफ, भाई पेपर को पेपर वेट के ऊपर थोड़ी रखते हैं, अबव
भी ऊपर के लिए यूज करते हैं, ऑन भी पर उसके ऊपर नहीं रखते हैं, अंडर रखेंगे ना, पेपर वेट के अंडर हम रखेंगे पेपर्स को। सो आई हैव केप्ट द पेपर अंडर द पेपर वेट। द सोल्जर्स टुक शेल्टर द हाई वॉल। भाई हाई वॉल दीवार में थोड़ी शेल्टर लेंगे, या दीवार के ऊपर नहीं, बिहाइंड द, या तो ऑन वर्ड होता ऑन द वॉल, भाई यदि चौड़ी दीवार है तो उसके ऊपर ऑन कर सकते हैं, या बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे शेल्टर लिया भाई। प्लीज कीप द फूड द टेबल। फूड को क्या करेंगे हम, टेबल पर रखेंगे ना, ऑन, टेबल के ऊपर रखेंगे, अंडर थोड़ी रखेंगे फूड को, ठीक है। सेल आई पुट द पेपर्स बैक एनवलप। पेपर्स को एनवलप के अंदर रखते हैं हम, तो इन यूज करेंगे, ठीक है, इन टू द एनवलप। यू विल फाइंड द कैरियंस इन द बास्केट। बास्केट के अंदर कोई चीज रखी होती है तो हम इन करते हैं, द एप्पल्स आर इन द बास्केट। यू ब्लैंक आई कैन शेयर द सेम टैक्सी। यू एंड और, तुम या मैं तो ऐसे बोलेंगे नहीं, तुम लेकिन मैं ये भी नहीं बोलेंगे, तुम और मैं बोलेंगे ना, तो यू एंड आई। इस ओ आर का मतलब होता है या, और ए एन डी का मतलब होता है और, ठीक है। तुम और मैं ये शेयर कर सकते हैं टैक्सी। आई लव द कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक। पिंक और ग्रे का कॉम्बिनेशन, पिंक और ग्रे बोलेंगे ना, पिंक या ग्रे का कॉम्बिनेशन थोड़े बोलेंगे। सो पिंक एंड, और दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है, तो ये एंड होगा। वी मे नॉट सक्सीड एट फर्स्ट, वी मस्ट कीप ट्राइंग। हम सक्सीड, सफल नहीं हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। लेकिन वर्ड आएगा ना तो हम यहाँ क्या कर देंगे, बट वी मस्ट कीप ट्राइंग। सी केप्ट स्माइलिंग, सी वॉज सैड। भाई उस वो मुस्कुरा रही थी, वो उदास थी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो मुस्कुरा रही थी लेकिन उदास थी, हम ये कहेंगे हालांकि वो उदास थी लेकिन मुस्कुरा रही थी। तो हालांकि के लिए वर्ड के लिए क्या लगते हैं, हम दो यूज करते हैं। सी केप्ट स्माइलिंग दो सी वॉज सैड। वी कुड वेट फॉर द बस स्टार्ट वॉकिंग जस्ट नाउ। हम बस के लिए इंतजार कर सकते थे, या हम पैदल चलना शुरू करते, या यहां पर या की सेंस निकलेगी तो यहां पर क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ड्स हैं, इनको हमने इनके जैसे नाउन है तो नाउन के नीचे ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अंडर क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। अनिता क्या हो गया, नाउन हो गया। सेइंग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब वाले कॉलम में लिख देंगे। लिटिल एडजेक्टिव है। ओवर प्रीपोजिशन है। अलास क्या है, इंटरजेक्शन है। बट कंजेक्शन है। क्विकली क्या है, एडवर्ब है। और ओ क्या है, ये इंटरजेक्शन है। वी क्या है, प्रोनाउन है। दो क्या है, कंजेक्शन है। और देम क्या है, प्रोनाउन है। ओनर क्या है, नाउन है ओनर। इज क्या है, वर्ब है। वेरी क्या है, एडजेक्टिव है, या एडवर्ब हो गया वेरी, ठीक है, एडवर्ब है। वेरी एडजेक्टिव में भी आ जाता है, एडवर्ब में भी, ठीक है। सॉफ्टली क्या है, सॉफ्टली एडवर्ब हो गया। और बिकॉज क्या है, बिकॉज क्या हो गया, प्रोनाउन हो, सॉरी हाँ, बिकॉज हो गया कंजेक्शन, ठीक है, क्योंकि कंजेक्शन हो गया ये।